एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो जो भी यूनिट अभी पढ़ रहे हैं, हमारी क्या कंप्रेशन यूनिट फाइनली पूरी कंप्लीट हो गई है। क्या कंप्रेशन जो हमने यूनिट 4 के बारे में डिस्कस किया था। तो जो टॉपिक है हमारे, जैसे फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट, मतलब 50% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया। एंड जो कंप्रेशन वाला टॉपिक था, ये इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। और हमने जो यूनिट 5 स्टार्ट किया कंसोलिडेशन के बारे में, तो जो कंसोलिडेशन यूनिट है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व और प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो इससे तो 100% ये क्वेश्चंस बनते, आप चाहे किसी भी एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हो। जैसे हमारा यूपीएससी आईएएस का एग्जाम होता है, तो इसमें भी इन टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। जनरली क्या डायग्राम्स को दे देते हैं और हमको क्या डायग्राम फाइंड आउट करना रहता है कि ये एनसीसी रहेगा या फिर ओसीआर रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसे अगर हमने यहाँ पे सैंड को लिया, जैसे ये क्या सॉइल है और इसमें क्या सैंड है, तो हमें ये बताना है कि इस सैंड में इसका वॉइड रेशियो क्या होगा, परमेबिलिटी क्या होगी, क्या सेटलमेंट होगा। तो अगर हम यहाँ पे सैंड के लिए बात करते हैं, तो सैंड में जो वॉइड रेशियो है, तो वॉइड रेशियो क्या रहेगा, यहाँ पे सैंड में वॉइड रेशियो ज्यादा रहेगा। और जनरली वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब कि वॉइड रेशियो के ज्यादा होने से हमारे पास सॉइल में सैंड के पार्टिकल्स में वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो सैंड है उसके जो मतलब सैंड क्या ऑब्वियसली क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो इस सैंड का कुछ तो वॉल्यूम होगा ना, तो इसके वॉल्यूम में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड के इंक्रीज होने से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे सैंड के लिए बात करेंगे, तो सैंड में जो वॉइड रेशियो होगा वो इंक्रीज होगा। एंड जो परमेबिलिटी है, क्या जो परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी भी हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, इसके साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो परमेबिलिटी भी इंक्रीज होगी ऑब्वियसली। अगर यहाँ परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही, तो जो ड्रेनेज पाथ है, ड्रेनेज क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे वाटर होता है, वाटर फ्लो होता है, तो ड्रेनेज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ड्रेनेज की कंडीशन क्या हो रही है, इंक्रीज होगा ड्रेनेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेट ऑफ सेटलमेंट, रेट ऑफ सेटलमेंट, रेट ऑफ सेटलमेंट। तो जो रेट ऑफ सेटलमेंट होगा ये इंक्रीज होगा, रेट ऑफ सेटलमेंट और रेट ऑफ कंसोलिडेशन, रेट ऑफ कंसोलिडेशन। ये चीजें हम यहाँ पे डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक में, कि रेट ऑफ सेटलमेंट क्या होता है, रेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होगा। वैसे हमने यहाँ पे कंसोलिडेशन के बारे में तो डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमारे पास सॉलिड होता है, वाटर होता है, एयर होता है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की कंडीशन होती है, उसको हम यहाँ पे रेट ऑफ कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो डायरेक्टली आपसे यही क्वेश्चंस बनते हैं, वन लाइनर, जैसे सब इंजीनियर है, एसएससी जेईई है, इसमें 100% ये क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर सैंड है तो सैंड में सेटलमेंट की वजह से वॉइड रेशियो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनते हैं। रेट ऑफ कंसोलिडेशन पूछ लेगा, या तो रेट ऑफ सेटलमेंट पूछ लेगा, या परमेबिलिटी, या फिर ड्रेनेज। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमने डिस्कस किए जिनमें इनकी कंडीशंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अगर हमने यहाँ पे सैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सैंड में जो सेटलमेंट टाइम है, क्या सेटलमेंट टाइम क्या होता है, सेटलमेंट टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है। सेटलमेंट टाइम होता है और वाटर भी क्या होता है, वाटर की डिक्रीज होने से सेटलमेंट टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई किसमें, सैंड की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्ले में, कि अगर हम यहाँ पे क्ले के लिए बात करेंगे तो क्ले की क्या कंडीशंस है। तो क्ले में ऑब्वियसली क्या होगा, हमारे पास वॉइड रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉइड रेशियो क्या होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे परमेबिलिटी के लिए बात करें, तो परमेबिलिटी इज डिनोटेड बाय के। एंड जो क्ले में परमेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड ड्रेनेज भी क्या होगा, यहाँ पे ड्रेनेज भी कंडीशंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। डायरेक्टली ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। ड्रेनेज भी क्या होता है, डिक्रीज होगा। एंड जो रेट ऑफ कंसोलिडेशन है, रेट ऑफ कंसोलिडेशन, ये भी क्या होगा, यहाँ पे रेट ऑफ कंसोलिडेशन डिक्रीज होगा। एंड रेट ऑफ सेटलमेंट, रेट ऑफ सेटलमेंट, रेट ऑफ सेटलमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पे बात करें वाटर के लिए, अगर वाटर क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो वाटर की इंक्रीज होने से जो सेटलमेंट है, क्या सेटलमेंट
सेटलमेंट क्या हो रहा है, सेटलमेंट टाइम इंक्रीज होता है। तो ये कंडीशंस है जो आपको ध्यान रखना है सैंड एंड क्ले के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली ये ग्राफ भी दे देते हैं, एसएससी जेईई के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है कि अगर हम यहाँ पे किसके लिए सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व या फिर प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए बात करें, क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लेते हैं कि टाइम कर्व को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपको इन नाम्स को भी ध्यान रखना है प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड सेटलमेंट के बारे में, ठीक है। तो जो ये कर्व बनता है ये टाइम के बीच में बनाएंगे एंड सेटलमेंट के बीच में हम क्या करते हैं, कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें हमने दो पैरामीटर्स को इन्वॉल्व किया। फर्स्ट हमने यहाँ पे क्ले के बारे में डिस्कस किया जिसका ग्राफ यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शंस में बन रहा है, एंड नेक्स्ट हमने क्या लिए, सैंड को। तो सैंड भी हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है क्या, हर एक जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे फॉर्मुलेस के बारे में, जैसे वॉइड रेशियो, इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व। अब हम जो भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, यहाँ पे जो भी फॉर्मुलेस पढ़ेंगे वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऑलरेडी पूछे हुए हैं हर एक। जैसे हम एमपीपीएससी, एई हुआ, यूपीएससी, आईएएस, आरआरबी, जेईई, एसएससी जेईई, इन सब एग्जाम्स में ऑलरेडी ये पूछे हुए हैं। जैसे कि वॉइड रेशियो का यहाँ पे नेम पूछ लेता है कि वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व क्या होता है, ठीक है। तो जनरली इसको और किस नाम से जाना जाता है, वॉइड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल कंप्रेशन कर्व बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है, नॉर्मल कंप्रेशन कर्व, नॉर्मल कंप्रेशन कर्व इसको बोला जाता है, नॉर्मल कंप्रेशन कर्व। एंड सेकंड इसका नाम क्या है, वर्जिन कंप्रेशन कर्व, वर्जिन कंप्रेशन कर्व इसको बोला जाता है, वर्जिन कंप्रेशन कर्व। अब हम यहाँ पे इसमें कुछ इसके स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्लोप ऑफ कर्व इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ कर्व इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, tan थीटा। अब हम यहाँ पे इसके कुछ वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या, जो वॉइड रेशियो होगा, वॉइड रेशियो E1 माइनस E0 डिवाइडेड क्या आ जाएगा, यहाँ पे E0 किसके बीच में बन रहा है, सिग्मा जीरो, ठीक है। E0 माइनस क्या आ जाएगा, E1। अभी हम सैम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे कि E0 क्या होता है, E1 क्या होता है, डिवाइडेड बाय इसका ग्राफ किस में बन रहा है, सिग्मा जीरो बार माइनस सिग्मा 1 बार के बीच में, और इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक। नेक्स्ट हम अगर हम यहाँ पे E0 के लिए बात करें तो E0 क्या है हमारे पास, इनिशियल वॉइड रेशियो, क्या है ये, इनिशियल वॉइड रेशियो, और ये हमारे पास क्या है यहाँ पे सिग्मा 1, ये वॉइड रेशियो, ठीक है। वैसे ये क्या है यहाँ पे, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले के लिए बात करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कोफिशिएंट कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि ये नाम ऑलरेडी पूछा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय चेंज इन इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेसेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, और इसमें चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब हम यहाँ पे मॉडुलस के फॉर्म में डिस्कस करें, मॉडुलस फॉर्म, तो मॉडुलस फॉर्म में ये क्या आ जाएगा, मॉडुलस फॉर्म में डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेसेस। तो मोड की कंडीशन में हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज होता है ये क्या रहता है, रिमूव हो जाता है, और इसको हम डिनोट करते हैं एवी से, और इसकी जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर स्क्वायर पर किलोन्यूटन, ठीक है। क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। अब हम यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं कि होता क्या है। जनरली ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को किससे डिनोट किया जाता है, एबी से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर इसकी यूनिट होती है। और इसके जो फॉर्मूलेज है आपको ध्यान रखना है, होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी माइनस चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेसेस को क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। और इसको अगर हम यहाँ पे मॉडुलस के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो जो चार्ज है नेगेटिव ये इसको रिमूव हो जाता है, ठीक है। हम बात करने वाले हैं वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व। वॉइड रेशियो वर्सेस जो लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व है इसके बीच में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे हुए हैं। देखिए जैसे कि स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनिशियल वॉइड रेशियो
क्या आ जाएगा, E1 माइनस E0 डिवाइडेड बाय, ये ग्राफ किसके बीच में बन रहा है, लॉग सिग्मा 1 बार माइनस लॉग सिग्मा 0 बार के बीच में। तो ये स्लोप ऑफ कर्व हो गया और नेगेटिव साइन। अगर हम यहाँ पे सीसी के लिए बात करें तो सीसी को क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, और इसको कंप्रेशन इंडेक्स बोला जाता है। आपको नाम ध्यान रखना है, जनरली सैम्पल्स दे देते हैं और हमसे यहाँ पे नाम पूछते हैं कि सीसी क्या होता है, किसको डिनोट करते हैं, और ये फॉर्मूलेस पूछे जाते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन और कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है, तो चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस डिवाइडेड बाय इफेक्टिव स्ट्रेस, और यह नेगेटिव साइन रहेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन इंडेक्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सीसी के बारे में कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन और कंप्रेशन इंडेक्स होता है, ये क्या होता है, चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय लॉग इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस डिवाइडेड बाय इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर ये मोड के फॉर्म में है तो जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ये रिमूव हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन इंडेक्स। जब भी यहाँ पे इंडेक्स की बात आ जाती है तो 90% के केस में इसमें क्या रहता है, इसकी यूनिट क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। जैसे अभी हमने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा था, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, और यहाँ पे क्या कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन और कंप्रेसिबिलिटी में कंफ्यूज नहीं होना, जब भी कंप्रेशन की बात आएगी तो यूनिट लेस होगी, और हम ईवी क्या था हमारे पास, कंप्रेसिबिलिटी था, और इसकी यूनिट क्या थी, स्क्वायर मीटर पर किलो न्यूटन, बट सीसी हमारे पास क्या है, यूनिट लेस है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, इसी को मॉडिफाइड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो सीसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय लॉग सिग्मा 0 बार प्लस चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस डिवाइडेड बाय इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, जिसे अगर हम बात करें इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ सीसी, अगर हमारे पास सीसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल है, ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन है, इसकी जो वैल्यू लाई करती है वो 0.12 से लेके 0.8 के बीच में लाई करेगी। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, एवी और सीसी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, और ये सारे टॉपिक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है।